उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों हाल ही के अंदर काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अब आप पूछेंगे पहले तो यह बताइए काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी थी क्या, फिर उसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जिसने बहुत सी जगहों के नाम बदले थे, अब उन्होंने इतिहास की इस घटना का नाम भी बदल दिया है और नाम बदलने के बाद में यह कहा कि यह षड्यंत्र क्यों कहा जाए। आज के देश में जिसमें हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत के आज के दिन आए, इसके लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या हमारे जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिवीर थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उनको क्या हम ऐसे याद रखेंगे कि उन्होंने कोई षड्यंत्र किया था, यानी एक नेगेटिव टर्म में उन्हें याद रखेंगे? जी नहीं, उन्हें हम एक सकारात्मक शब्द में याद रखेंगे और यह सकारात्मक शब्द होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो क्या है साथियों काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। असल में क्या हुआ साथियों, अगस्त 9, 1925 के दिन की यह घटना है। लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है काकोरी, वहां पर एक ट्रेन को लूटा गया था। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि अभी अगस्त 9 गया ही था, तो ऐसे अवसर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को भी बुला करके सम्मानित किया। जो परिवार जो इस पूरी घटना के दौरान शहीद हुए, उनको साथियों सम्मानित किया गया था और कहा गया कि इसे हम कॉन्स्पिरेसी नहीं, इसे हम काकोरी एक्शन कहेंगे। क्या है पूरी कहानी, आइए मैं अब आपको डिटेल में बताता हूं। तो यह काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है क्योंकि यह घटना उत्तर प्रदेश की ही है। क्या है पूरी घटना, आइए मैं अब आपको बताता हूं। साथियों जैसा कि आप इस ट्रेन का दृश्य देख रहे हैं, लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है काकोरी। इतिहास में इसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से ही जाना जाता है, तो हमारी स्लाइड्स पर ही आप काकोरी षड्यंत्र ही लिखा देखेंगे। हुआ क्या था काकोरी में उस दिन, जरा इसे जानिए। साथियों यह बात है आपके 9 अगस्त 1925 की। एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन नामक एक ट्रेन थी, जो कि शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए आ रही थी और उस ट्रेन के अंदर ब्रिटिशर्स का पैसा रखा हुआ था। ब्रिटिशर्स का जो पैसा था वो लगभग 8,000 रुपए का अमाउंट था। आज आप 8,000 रुपए की वैल्यू ना समझते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट था। आज आप 2021 में चल रहे हैं और 2021 में आप 8,000 रुपए में भी बहुत से लोगों को जॉब करते देखते होंगे। तो जरा विचार करिए कि उस समय, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले इस रुपये की कितनी वैल्यू रही होगी। आप इस बारे में थोड़ा सा विचार करिएगा, ठीक है ना। 100 साल पहले के आसपास की हम बात करें तो आप उस समय की इसके बारे में 1925 लगभग 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू होगी इसके बारे में अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। तो रॉबरी वाज एग्जीक्यूटेड, तो इस रॉबरी को यानी ट्रेन को रोका गया और इसे लूटा गया। लूटने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है और भगाने के लिए इनके लिए देखिए दो बातें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर समझनी होंगी। आप मॉडर्न हिस्ट्री चाहें तो मेरा बैच चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री मैं डिटेल में पढ़ाने के लिए शुरू कर चुका हूं अपना एसएससी कैटेगरी के अंदर एक बैच, जिसमें बहुत डिटेल में स्टेट पीसीएस लेवल तक के डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा एसएससी कैटेगरी के अंदर। एक ही क्लास निकली है, उस क्लास को भी आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। असल में क्या है कि जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो दो प्रकार की विचारधाराएं आपको पूरे टाइम पढ़नी होती हैं। एक वो विचारधारा जो कि बहुत ही तरीके से काम करना पसंद करती थी। तरीके का मतलब दबाव बनाया जाए, आंदोलन किए जाएं, विरोध प्रदर्शन किए जाएं, लेकिन तोड़फोड़ ना की जाए या उग्र प्रदर्शन ना किए जाएं, अंग्रेजों को पीटा ना जाए। वहीं दूसरी तरफ एक विचारधारा थी जिसे आप कह सकते हैं गर्म विचारधारा, जो यह मानती थी साथियों कि अंग्रेजों को जब तक धमकाया नहीं जाएगा, जब तक इनको पीटा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, तब तक ये देश छोड़कर नहीं भागेंगे। ऐसी विचारधारा के नायकों में इन नायकों का नाम लेना बहुत जेन्युइन है। और वो कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमोहन नाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, मुकुंद लाल, भरवारी लाल। ये वो लोग थे जिन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेतृत्व में इसको काकोरी के अंदर ट्रेन को लूटना सोचा था या लूटना निर्धारित किया था। HSRA पहले HRA के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के नाम से
जाना जाता था। साथियों, यहां पर इस पूरी घटना के दौरान जब इन्होंने ट्रेन को रोककर लूटा तो एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। इसके बाद में जब पुलिस को यह पता चला या ब्रिटिशर्स को यह पता चला कि कौन कौन इस ट्रेन को लूटने का जिम्मेदार है, तो उन्हें पकड़ करके साथियों फिर सजा सुनाई गई। सजाओं में बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा काला पानी, जो कि आज सेल्युलर जेल के नाम से आप जानते हैं, अंडमान निकोबार के अंदर जो स्थित है, वहां पर सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र बख्शी को साथियों काला पानी की सजा दी गई, जहां पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ऐसी जगह डाल दिया गया। बाकी लोगों को 3 से लेकर 14 साल तक की सजा सुनाई गई थी। तो काकोरी का जो यह है इंसिडेंट था, जिसके अंदर 40 लोगों को संपूर्ण भारत से गिरफ्तार किया गया था, उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया गया। अशफाकुल्लाह खान को भी फांसी पर लटका दिया गया, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को भी फांसी पर लटका दिया गया और रोशन सिंह को भी फांसी पर लटका दिया गया। इन चारों को एक साथ काकोरी एक्शन के कारण लटका दिया गया था। अब आप पूछेंगे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी शब्द को काकोरी एक्शन में बदलने के पीछे क्या है उद्देश्य? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबने ये जो कार्य किया, ये निज स्वार्थ के लिए नहीं था। निज स्वार्थ से मतलब है ये पैसे से खुद का कुछ भला नहीं करना चाहते थे, ये उस धन का उपयोग भारत से अंग्रेजों को भगाने में करना चाहते थे। वो अंग्रेज जिन्होंने भारत के ही धन को लूटा था, भारत के ही धन को लूटकर हम पर शासन कर रहे थे, उस धन से जो कि हमारा अपना था, उससे उन्हें भगाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। अंग्रेजों की फाइल में इसे काकोरी षड्यंत्र नाम दिया गया था। वास्तविकता में यह काकोरी षड्यंत्र ना होकर के देश की आजादी के लिए किया गया कार्य था, ऐसा योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है। इसीलिए उन्होंने इसका नाम काकोरी एक्शन रख दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी कि कार्यविधि रख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों ने यह कॉन्स्पिरेसी का नाम जो एक्शन है बदलना, यह सीख लिया होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। वास्तविकता में पहले यह HRA के नाम से जानी जाती थी। इसके द्वारा बहुत सारे आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया गया था। मार्किंग काकोरी एनिवर्सरी, योगी कॉल्स इट एक्शन नॉट कॉन्स्पिरेसी। क्लियर है? चलिए, इसी बहाने आपको काकोरी इंसिडेंट पूरी तरह से ध्यान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना, डिटेल में स्टैटिक जीके पढ़ना, तो मेरे साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा SSC का बैच, जो रोजाना सुबह 9 बजे हो रहा है। इसमें मैं आप लोगों को वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। यदि आप चाहते हैं UPSC में पढ़ाई करना, तो अनअकैडमी पर UPSC में भी बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं। उन ऑफर्स में आप अनअकैडमी पर UPSC का सब्सक्रिप्शन लें, तो आपको दुनिया मतलब इंडिया के जो UPSC के टॉप एडुकेटर्स हैं, उनकी तो क्लासेस मिलती ही हैं, उनके प्रीवियस लेक्चर्स, उनके भविष्य में आने वाले सभी बैचेस, वो सारे की सारे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन दैट इज अंकित 10 लगाने से मिल जाते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए, गोल सेलेक्ट करिए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC, RPSC, स्टेट PCS, जो भी आप करना चाहें उस गोल को सेलेक्ट करिए। वहां पर फीस पेमेंट के ऑप्शन पर जाइए, जो फीस है उसे चूज करिए, अंकित 10 रेफरल कोड लगाइए और जाकर के वहां पर 10% फीस में डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए साथियों ये हमारी क्लासेस में लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, सारे टेस्ट आदि सुविधाएं उपलब्ध आपके लिए रहती हैं। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।